हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल को 1757 करोड़ का लॉस हो चुका है क्योंकि ये सपोजिटली रिलायंस जियो से पैसे लेना ही भूल गए। सीएजी ने बताया कि 2014 से जियो का एग्रीमेंट था बीएसएनएल के साथ में कि भाई बीएसएनएल के जो टावर्स हैं वो जियो यूज करेगा एंड उसके बदले में एक रेंटल फी देगा। मतलब इंफ्रा बीएसएनएल का रहेगा, बैकएंड पे, फ्रंट पे नेमिंग चलेगी जियो की एंड जियो उसका पैसा देगा बीएसएनएल को। एंड अब टर्न्स आउट कि बीएसएनएल उसका बिल बनाना ही भूल गया जियो के अगेंस्ट। ये 10 साल का इनवॉइस का अमाउंट निकला 1757 करोड़ रुपए और फिर ये बोलते हैं कि बीएसएनएल कर्जे में चल रही है, इसको रिवाइवल नहीं मिल रहा है। मतलब ये कोई गलती है कि 1800 करोड़ का बिल बनाना ही भूल गए? मुझे तो ऐसा लगता है भाई अंदर का ही कोई खेल पानी है कि हाँ भाई बिल मत बनाना, जरा समझ रहे हो ना? क्या लगता है कमेंट करके बताना। लास्ट ईयर ट्राई ने सारे टेलकोस को बोला था कि अपने लाइव कवरेज मैप जो है वो अपनी वेबसाइट्स पे अपडेट करो। जियो, एयरटेल एंड वी इन सब ने अपने अपने मैप्स को अपडेट कर दिया है एंड अब इनकी वेबसाइट्स पे 3G, 4G, 5G का कवरेज मैप या हीट मैप जिसको बोलते हैं वो अब अवेलेबल है। लेकिन बीएसएनएल एज यूजुअल इसमें भी लेट चल रहा है, उसका मैप अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। वैसे भी इसकी कवरेज कम ही होगी लेकिन वो कम वाली कवरेज का मैप भी अभी तक नहीं डल पाया फॉर सम रीजन। बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से जो यूजर है किसी भी कंपनी का अगर कोई सिम लेता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके एरिया में किस कंपनी का कौन सा नेटवर्क ज्यादा अच्छा चल रहा है, या फिर किसी एड्रेस के लिए अगर कोई सिम ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर कवरेज है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा ऑप्शन है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे ये भी लगता है कि ग्राउंड रियलिटी पे कंपनीज के लिए तो ईजी है किसी भी एरिया को सर्कल मार्क करना कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा कवरेज है, बट एक्चुअल में क्या उस जगह पे प्रॉपर कवरेज मिल पा रहा है, स्पीड्स अच्छी आ रही है डेटा की, या फिर कॉल ड्रॉप्स हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें यूजर को कैसे पता चले? इसका एक वेबसाइट होना चाहिए कि हाँ भाई इस एरिया के अंदर यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग में या फिर इस एरिया में क्या यूजर्स के कमेंट्स हैं, रिव्यूज हैं कि भाई कौन सा नेटवर्क अच्छा चल रहा है। आइडिया अच्छा है यार, इसके ऊपर वेबसाइट बनाई जा सकती है। इंटरेस्टेड हो इस तरीके से पार्टिसिपेट करने में? अगर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता जाए अपनी एक पार्टिसिपेशन देने का, मे भी कुछ प्लान कर सकते हैं ऐसा एक ओपन कम्युनिटी, ओपन फॉर ऑल। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसा कुछ करने में तो आप कमेंट करके बताना, मे भी हमको इस पे कुछ वर्क करना स्टार्ट करें। आइए अपडेट पे चलते हैं। तो जियो ने अगेन यहाँ पे जियो हॉटस्टार वाला जो प्लान है उसकी जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। मल्टीपल प्लान्स थे जिनके साथ जियो हॉटस्टार बंडल होके आ रहा था, जैसे 299, 100 रुपए, और ऐसे जो भी प्लान हमने मार्च एंड की डेडलाइन वाले देखे थे वो अब एक्सटेंड करके 15 अप्रैल तक कर दिए गए हैं। तो एक इन शॉर्ट आपको एक 8 से 10 दिन और मिल रहे हैं। अगर आपको कोई जियो हॉटस्टार वाला प्लान एड ऑन की तरह लगाना हो अपने एग्जिस्टिंग प्लान के ऊपर तो लगा सकते हो। एंड जो ये हॉटस्टार आईपीएल 2025 वाला ऑफर है ना, ये आप 299 एंड उसके ऊपर वाले किसी भी प्लान के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कर लेना अभी तक नहीं करा हो तो फायदे में रहोगे। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो भले लेट ही सही लेकिन बीएसएनएल भी अपना आईपीएल का डेटा वाउचर लेके आ चुका है। ये प्लान है 251 रुपीज का एंड 251 रुपीज में आपको सटीक मिलते हैं 251 GB। यस, पूरे 60 दिनों के लिए 1 रुपए में 1 GB। फाइनली बीएसएनएल की तरफ से एक ऐसा प्लान, इतना सस्ता, इतना बढ़िया, मजा आ गया। बस आपके घर पे कनेक्टिविटी आनी चाहिए बीएसएनएल की। इसमें बेसिकली वैलिडिटी कुछ नहीं मिलेगी, आपका बेस प्लान जो है उसकी वैलिडिटी इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी एंड ये एज एन एड ऑन आपके एग्जिस्टिंग प्लान के ऊपर रिचार्ज होगा। तो बीएसएनएल वाले फटाफट से 250 रुपए खर्च कर दो क्योंकि मजा आ जाएगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो ऊकला की 2024 H2 रिपोर्ट यानी जुलाई टू दिसंबर में, उसमें ये निकल के आएगी हाईएस्ट स्पीड वाला जो टेलीकॉम ऑपरेटर है इंडिया में वो अगेन जियो है। जियो की मीडियम डाउनलोड स्पीड निकल के आई 158.63 Mbps। एयरटेल रहा सेकंड पे विद 100.67 Mbps एंड वी रहा थर्ड पे विद 21.6 Mbps। बहुत ज्यादा नीचे नहीं रह गई। इवन 5G में भी जो फास्टेस्ट नेटवर्क निकल के आया वो जियो है, एयरटेल सेकंड पे था। जो कवरेज स्कोर एक दिया गया दोनों ऑपरेटर्स को, जो जियो को मिला है वो है 65.66, एयरटेल को मिला है 58.17। लेकिन सिर्फ स्पीड सब कुछ नहीं होती। अगर बेस्ट मोबाइल वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस और बेस्ट 5G गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वहां पे जो अवार्ड है वो मिला एयरटेल को। ओवरऑल कंज्यूमर्स ने एयरटेल को नंबर 1 पे रखा है एंड गेस करो नंबर 2 पे कौन? जियो? नहीं 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 नहीं, मैं भी शॉक हो गया था ये देख के, बट सेकंड नंबर पे आता है बीएसएनएल। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से एंड व्हाट्सएप में एक ऐसा टूल लेके आने वाले हैं जहां पे ये टॉपिक सजेस्ट करेगा इनका एआई कि आप आपस में क्या बातचीत कर सकते हो। आपस में मतलब आप और आपका दोस्त नहीं, आप और मेटा एआई। यस, मेटा एआई अपनी तरफ से सजेशन देगा कि मेरे से ये सवाल पूछो, या फिर इन टॉपिक्स के ऊपर
हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। शायद मेटा को ऐसा लग रहा है कि मेटा से ज्यादा लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं एंड उसको कॉन्वर्जेशन बढ़ानी है। अभी ये फीचर डेवलपमेंट में है एंड ये हर कैटेगरीज में अलग अलग टॉपिक्स को सजेस्ट करेगा एंड इसके साथ ही कॉन्वर्जेशन की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अब ओवरऑल कह तो ये यही रहे हैं कि जो भी टॉपिक सजेस्ट करेगा वो यूजर की चैट हिस्ट्री को देख के नहीं बताएगा, अपनी तरफ से बताएगा, लेकिन आगे चल के हमको टाइम ही बताएगा कि ये टॉपिक्स कहां से सजेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि जितना भी एड टारगेटिंग यूज करते हैं ना कि भाई ये बंदा किस बारे में बातचीत कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, उसको मे भी थोड़ा सा एनालाइज करके टॉपिक्स का, अगर उसको लग रहा है कि कहीं पे हमको हेल्प चाहिए या फिर कहीं पे किसी टॉपिक किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, तो वो शायद इस तरीके के धीरे धीरे आगे चल के 4-6 महीने बाद वो इंटीग्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप भी कमेंट करके लाइक का बटन दबा सकते हो। अगली अपडेट यूट्यूब की तरफ से एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में एडिट के बहुत सारे नए नए ऑप्शंस लेके आ रही है कंपनी। अभी तक क्या है कि टिकटॉक को बताते हैं कि बेस्ट एडिटिंग ऐप है, मतलब उसके अंदर बहुत इजीली आप शॉर्ट वीडियोस को एडिट कर पाते हो, रीअरेंज करना है, कुछ ट्रांजिशन डालनी है, म्यूजिक लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, तो उसको देख के बाकी कंपनीज भी उसी को करने में लग गई हैं। हमने रिसेंटली में देखा था इंस्टाग्राम पे भी काफी सारी चीजें अपडेट हुई थी इस तरीके से एंड नए टूल से ऐप के अंदर ही आप सारे एडजस्टमेंट्स बेसिकली कर पाते हो। क्लिप्स को रीअरेंज करना, डिलीट करना, म्यूजिक लगाना, टेक्स्ट लगाना, जूम इन जूम आउट और पोस्ट करने से पहले अगर प्रीव्यू भी करना चाहो तो वो भी कर पाओगे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे ये बहुत जल्दी आने वाला है। अगर कुछ फीचर्स अभी तक मिसिंग है तो रीजन बाय रीजन अपडेट होता रहता है, अभी तक आपके फोन पे नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अगली अपडेट Amazon की तरफ से एंड Amazon ने यूएस में टिकटॉक को खरीदने के लिए बिड किया है। सीन यहाँ पे ये चल रहा है कि यूएस नहीं चाहती कि टिकटॉक वहां पे चले क्योंकि वो चाइनीज कंपनी के ओन्ड है एंड अब बात ये निकल के आएगी इसका सॉल्यूशन क्या निकला जाए। सॉल्यूशन ये बताया जा रहा है कि अप्रैल की डेडलाइन दे रहे हैं, आप इसको कुछ ऐसे से फिगर आउट करो कि इस कंपनी को चाइनीज ओनर से सेपरेट कर दो एंड ये कंपनी कोई और अमेरिकन ही खरीद ले। तो यहाँ पे हमने मिस्टर बीस्ट का इसके अंदर इंटरेस्ट देखा था कि शायद वो टिकटॉक खरीद ले। इलॉन मस्क ने इसके ऊपर कमेंट कर रहा था, इवन डोनाल्ड ट्रंप भी टिकटॉक के दीवाने ही दिखाई देते हैं कुछ वीडियोस में एंड वो भी बेसिकली इसको बैन होने से बचाना चाहते हैं, इसके बावजूद कि उनकी कंट्री के लिए कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इन बिडर्स में एक नया प्लेयर निकल के आया Amazon। तो Amazon की बिड के बाद कुछ लोगों ने कहा कि Amazon एक सीरियस प्लेयर नहीं है, टिकटॉक पे बेसिकली 170 मिलियन यूजर्स हैं एंड वहां पे इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हुए रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है Amazon का इंटरेस्ट यहाँ पे इसलिए क्योंकि टिकटॉक पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉक शॉप होने के बावजूद भी जो रेफरल्स हैं वो Amazon पर ही करते हैं, मतलब Amazon के लिंक्स देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम काफी सही चलता है वहां पे भी एंड इंडिया में भी। मे बी Amazon उसको अंडर में लेके कुछ और सीमलेस तरीके से चीजें बनाना करे जहां पे लोग Amazon पे साइन अप करके वहीं पे ही वीडियोस बना करके एंड वहीं से ही डायरेक्ट लिंकिंग हो जाए Amazon के प्रोडक्ट्स की। मे बी कुछ और बेटर तरीका निकाल लेंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं तो OpenAI की ये चैट जीपीटी अपडेट जिसमें गिबली आर्ट इनका इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि हर बंदा मल्टीपल फोटोज बना के पोस्ट कर रहा है। इसमें यूजर्स किसी भी फोटो को क्लासिक एनिमेशन स्टाइल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि ये कोई बहुत खुश होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पे डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी एक यहाँ पे मेजर खतरा है क्योंकि एआई को इतना ज्यादा डेटा फीड किया जा रहा है। लोग अपनी पर्सनल फोटोज अलग अलग जगह की, अलग अलग ओकेशंस की यहाँ पे इतनी ज्यादा फोटोज फीड कर रहे हैं। एक एआई पूरा प्रॉपर यहाँ पे ट्रेन हो सकता है एंड उसके बाद आप भूल जाओ कि आपकी फोटो के साथ क्या क्या। एंड ये भी फैक्ट है कि आपकी पिक्चर्स को अलग अलग तरीके से अगर ये कंटेंट डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं तो उसका कोई कंसेंट नहीं लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, नथिंग इज फ्री ऑन इंटरनेट। अगर कुछ आपको फ्री में मिल रहा है सो यू आर द प्रोडक्ट। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है Amazon इंडिया की तरफ से। तो Amazon इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि अब से इंडिया और कुछ और अदर कंट्रीज के अंदर Apple TV Plus एड ऑन होके मिलेगा। सीम्स लाइक कि Apple TV ने अपने घुटने टेक दिए, पहले एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके वहां पे बंडल करके दे दिया, अब Amazon प्राइम के साथ पार्टनरशिप करके दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा Apple TV बट जाए लोगों में। सो यहाँ पे जिसके पास Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन है वो 99 पर मंथ देके Apple TV Plus भी यहाँ पे एड ऑन कर सकता है। ये कहानी नहीं समझ में आई, जब 100 रुपए महीना देना ही है तो फिर Amazon के साथ बंडलिंग क्यों? सो बेसिकली ये एक सिंगल अकाउंट के अंदर ही आपको Amazon प्राइम एंड Apple TV Plus एड ऑन करके दे रहे हैं। एंड इंडिया के साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एक्सेट्रा, इन सब कंट्रीज में भी ये चीज एप्लीकेबल कर दी गई है। सो ये कुछ थे सारे अपडेट्स आज के इस संडे समाचार में। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।